बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं नबील शाह और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल नबील शाह ऑफिशियल। मेरा आज का व्लॉग चंद्रयान 3 पर बात करने के लिए मैं हाजिर हुआ हूं। आज का मेरा व्लॉग खास तौर पे चंद्रयान 3 के मुतालिक होगा कि भारतीय हुकूमत ने अपनी गरीब तरीन अवाम के मुंह से नवाला छीनकर आखिर इतना महंगा मिशन चांद पर क्यों भेजा, इसके पीछे भारत के क्या मकासद हो सकते हैं, इस मिशन की कामयाबी से भारत को कितना माली फायदा हो सकता है। क्या आपको पता है कि भारतीय खलाई इदारे असरों से 8 साल पहले पाकिस्तान ने अपना खलाई इदारा पार्को बनाया था। एशिया में सबसे पहले खला में सैटेलाइट भेजने वाला पहला मुल्क कौन था, इसके मुतालिक मैं आपसे बात करूंगा। और 60 और 70 की दहाई में खला में किस एशियाई मुल्क की हुक्मरानी थी, ये सब कुछ देखने, सुनने और इस मिशन की तफसील जानने के लिए मेरा आज का व्लॉग आखिर तक देखिएगा। आपको बहुत मजा आएगा और बड़ी इंफॉर्मेटिव मालूमाती वीडियो है इंशाल्लाह। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दीजिए और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। तो दोस्तों, 23 अगस्त 2023 भारतीय तारीख का एक यादगार दिन है जब भारतीय खलाई शटल चंद्रयान 3 चांद के जुनूबी कुतुब के तारीख तरीन हिस्से में कामयाबी से लैंड कर गया। चंद्रयान 3 को भारत की जानब से फ्राइडे 14 जुलाई 2023 को मुकामी वक्त के मुताबिक 2:35 पर सतीश धवन खलाई मरकज से LMV रॉकेट के जरिए रवाना किया गया, जो जमीन के मैदान में 10 चक्कर लगाने के बाद और जरूरी डाटा लेके एस्ट्रोस्पेस यानी इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को भेजने के बाद 40 दिनों की मुसाफिर तय करते हुए 2,40,000 मील का सफर तय करके चांद के मैदान में पहुंचा और फिर 2,163 मील कतर के चांद के इंतहाई जुनूबी कतर के इंतहाई तारीख तरीन हिस्से में बिलाखिर 23 अगस्त 2023 को बुध के दिन वेडनेसडे के दिन शाम 6:04 पर कामयाबी से लैंड कर गया। भारतीय हुकूमत की इस मिशन में दिलचस्पी और अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाएं कि ये भारत से चांद पर भेजे जाने वाला तीसरा खलाई रॉकेट है। इससे पहले 2008 में चंद्रयान 1 एक ऐसा मिशन था जिसने ये दावत किया था कि चांद के जुनूब कुतुब के तारीखी हिस्से पर पानी मौजूद है। फिर इस पानी की तलाश के लिए 2019 में दूसरा मिशन जिसका नाम था चंद्रयान 2 के नाम से लॉन्च किया गया, जो चांद के मैदान में पहुंचकर अपने ऑर्बिटर से अलग होकर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करते हुए अपनी स्पीड को कंट्रोल ना रख सका और सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी के फासले से यानी चांद की सतह से सिर्फ 2 किलोमीटर के फासले पर उसका जमीन पर मौजूद असरों के हेडक्वार्टर से राब्ता खत्म हुआ और वो 218 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चांद की सतह से टकरा कर पाश हो गया। लेकिन ये मिशन भी मुकम्मल तौर पर फ्लॉप नहीं हुआ था, बल्कि इस मिशन में भी भारतीय साइंसदानों को आधी कामयाबी मिली और चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर बरवक्त जुदा होकर अभी भी चांद के मैदान में मुसलसल घूम रहा है और भारतीय खलाई इदारे असरों के आज भी सही डाटा फराहम कर रहा है, जिसे अब चंद्रयान के ऑर्बिटर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाए, जिससे भारतीय हुकूमत को 375 करोड़ रुपए की बचत होगी। दोस्तों, चंद्रयान 3 का टोटल वजन 3,900 किलोग्राम है और इसकी तैयारी में 6 अरब भारतीय रुपए की लागत आई है, जो दुनिया की तारीख में आज तक चांद पर भेजे जाने वाले तमाम मिशन में अब तक की सबसे कम तरीन लागत बनती है। चंद्रयान 3 में मौजूद 6 पहियों वाली एक चांद गाड़ी भी मौजूद है, जिसका नाम इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बानी विक्रम साराभाई के नाम पर विक्रम लैंडर से मंसूब किया गया है। इस 4 पहियों वाली चांद गाड़ी का वजन 1500 किलोग्राम है और इसमें मौजूद बरगियान नामी रोवर भी है जिसका वजन 26 किलो का है।
जो जुनूबी कुतब की सतह की तस्वीर और जमीन के नमूने विक्रम लैंडर के जरिए असर तक पहुंचाएगा। यह विक्रम लैंडर नामी चांद गाड़ी अपना मिशन चांद के एक कमरे दिन यानी हमारे जमीन के 14 दिनों में मुकम्मल करेगा। चंद्रयान 3 की शानदार कामयाबी के बाद कुतुब जुनूबी पर खलाई जहाज उतारने वाला दुनिया का पहला और साबिक सोवियत यूनियन और चीन के बाद चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा मुल्क बन गया है। चांद का जुनूबी कुतुब हमेशा साए या तरीके में रहता है, इसलिए गालिब इम्कान है कि चांद का जो हिस्सा साए में है वहां पानी और दीगर कीमती मादनियात की मौजूदगी के आसार जरूर होंगे, क्योंकि चांद का जुनूबी कुतुब मुसलसल तारीकी की वजह से अब तक दुनिया की नजरों में ओझल रहा है। इस वजह से भी दुनिया भर के साइंसी इदारे कई दहाइयों से इस खोज में थे कि वहां आखिर क्या है। इस बारे में मुख्तलिफ क़यासियां की जा रही थी, लेकिन चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद अब तमाम साइंसदान एक मरतबा फिर मुतहर्रिक हो गए हैं और अपनी रसदगाहों में रिसर्च शुरू कर दी है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आखिर क्या वजह है कि भारतीय हुकूमत इस मिशन पर इतना पैसा खर्च कर रही है, तो इसका जवाब जुनूबी कुतुब में मौजूद चांद की तकरीबन 1 मील मोटी परत के नीचे छुपे हुए मुमकिना नायाब मादनियात हो सकता है या नायाब पत्थर। चंद्रयान 3 अपने 2 हफ्ते के मुख्तसर तरीन दौरे में ज्यादा से ज्यादा डाटा चांद से जमीन पर मुंतकिल करेगा, जिसकी मालूमात की बुनियाद पर 2024 के आखिर में भारत चांद पर अपना अगला इंसानी मिशन भेजेगा, जिसमें चंद भारतीय साइंसदान चांद के इस हिस्से की खुदाई से हासिल होने वाली कीमती मादनियात और मुस्तकबिल में खलाई कॉलोनी बनाने का काम का जायजा लेगा। साइंसी माहिरीन के मुताबिक यह खलाई कॉलोनी दिफाई एतबार से भी भारत के लिए बहुत अहमियत की हामिल होगी, जिससे भारत अपने हमसाया ममालिक जिनमें चीन, पाकिस्तान, रूस, अफगानिस्तान समेत खित्ते के कई अहम ममालिक शामिल हैं, इन पर भी मुसलसल नजर रख सकेगा और इन ममालिक के नकलो हरकत की मुसलसल निगरानी करते हुए तस्वीर असरों के हेडक्वार्टर पहुंचाएगा। दोस्तों चांद पर पानी की बर्फ की शक्ल में मौजूदगी और 1 मील चौड़ी नायाब पत्थर अनस्ट्रोसाइड की परत तक रसाई मुमकिन तौर पर चांद की सबसे कीमती वसाइल में से एक हो सकता है। इंटरनेशनल खलाई एजेंसियां और निजी कंपनियां चांद के इस हिस्से को खला में मौजूद दूर दराज कहकशाओं की रिसर्च के लिए मुस्तकिल कॉलोनी बनाने का या कायम करने का इरादा भी रखती हैं। दोस्तों भारत को यह भी फायदा हो सकता है कि अगर यहां से मादनियात की दराफत होती है तो इसमें भारत का 18% हिस्सा भी मौजूद होगा, जो माहिरीन के नजदीक भारत के आइंदा 100 साल की जरूरियात के लिए काफी होगा। इसके अलावा दुनिया मरीख के मुमकिन मिशन के एक अहम हिस्से के तौर पर भी इस मिशन को देखती है, जो मुस्तकबिल में एक अहम तिजारती और रिसर्च मरकज भी बन सकता है। साइंसदान चांद पर मौजूद इस कदीम बर्फ में भी दिलचस्पी रखते हैं, क्योंकि ये कमरी आतिशफिशा जमीन पर गिरे उस वक्त के शहाबे साकिब और एस्ट्राइड और समुद्रों की असलियत का रिकॉर्ड भी फराहम कर सकती है। दोस्तों सन 1960 और 70 की दहाई में एशिया में खलाई तहकीक में पाकिस्तान नंबर 1 पोजीशन पे था और पाकिस्तान ने ही एशिया की पहली सैटेलाइट खला में भेजने का एजाज भी हासिल किया था। और अपने इस दौर में पाकिस्तान जर्मनी और चाइना समेत मुख्तलिफ ममालिक को कर्ज भी देता रहा है। पाकिस्तान में खलाई मिशन पर तेजी से काम हो रहा है। पाकिस्तान इस वक्त दुनिया की बेहतरीन मिसाइल और एटमी टेक्नोलॉजी का हामिल मुल्क है। मादनी मसाइल से लेस ये मुल्क अब भी दुनिया की इस खलाई दौड़ में पीछे नहीं है। इंशाल्लाह हमारी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल बहुत रोशन है। अभी पाकिस्तान समेत बहुत से ममालिक चांद पर जाने की तैयारी कर रहे हैं और अगर वो अब चांद के इस डार्क एरिया तक पहुंच भी जाएं तो भी भारत का नाम हमेशा सरे फहरिस्त रहेगा, लिखा जाएगा और दुनिया भारत को 23 अगस्त की तारीखी दिन के हवाले से हमेशा याद रखेगी। उम्मीद है आपको मालूमात से भरपूर मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। जल्द अगले व्लॉग में
मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना अजीज़ और क़ारिब का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।